अस्सलाम वालेकुम अमीगोस। उम्मीद करते हैं खैरियत से होगे, ठीक होगे। सोचो ऐसी चीज़ जो आपकी नींद और थकावट दूर करे, और उसका आवाज़ एक बकरे के डांस ने वर्ल्ड की फेमस ड्रिंक को इन्वेंट किया, कॉफ़ी। इन 1991 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कॉफ़ी को कैंसर का सबब बनने वाली चीज़ों में डाला, लाइक सिगरेट। लेकिन 2016 में उसी डब्ल्यूएचओ ने कहा कॉफ़ी तो लिवर और यूट्रस जैसे कैंसर से बचाने में मुफीद है। मतलब सही है, पूरे एक जनरेशन को इन लोगों ने धोखे में रखा। डॉक्टर एसिड नीली ने अपने रिसर्च में बताया कि कैफीन सिर्फ नींद नहीं भगाती, ये आपके दिमाग को भी एक्टिव रखती है और पार्किंसन और लिवर कैंसर जैसे बीमारियों के खिलाफ काम करती है, और ये माइग्रेन और सर दर्द में आराम देती है और दिल का दौरा के खदशात को दूर भी करती है। दुनिया में 2 बिलियन कप कॉफ़ी के पिए जाते हैं। इट्स मीन हर वक्त कहीं ना कोई कॉफ़ी पी रहा होता है। अगर हम बात करें इंसान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कौन कौन सी ड्रिंक्स कंज्यूम करता है, तो पहले नंबर पे तो पानी आ गया ऑब्वियसली। दूसरे नंबर पे हम देसियों की वजह से टी आ गई। तीसरे नंबर पे कॉफ़ी आ गई और चौथे नंबर पे बेचारे मिल्क को रखा गया। और अगर हम वर्ल्ड ट्रेड्स की बात करें, दुनिया में क्या सबसे ज़्यादा खरीदा जाता है, तो वो है पहले नंबर पे क्रूड ऑयल, क्योंकि पेट्रोलियम वगैरह में यूज़ होता है। और क्या कहते हैं, गैस आ गई दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे गोल्ड आ गया। चौथे नंबर पे आई कॉफ़ी। अब अगर हम बात करें कॉफ़ी की इन्वेंशन की, तो आज से 1000-1200 साल पहले की बात है। पहले बड़े बड़े फलसफी स्कॉलर्स इबादतगार को, इन लोगों को रातों को जागना बहुत ही मुश्किल काम समझा जाता था। इन कॉफ़ी के इन्वेंशन के बाद इनका ये काम आसान हो गया। कहा जाता है कि इथोपिया का एक चरवाहा था जिसका नाम कल्दी था, लेकिन यहाँ पे इसको खालिद के नाम से जाना जाता है और यूरोप साइड पे इसको खल्दी के नाम से डिस्क्राइब किया जाता है। उसने नोट किया उसके बकरे एक खास किस्म के पौधे के पत्ते खा के एक्टिव हो जाते हैं। वो फल पत्ते कॉफ़ी के थे, रेड बेरीज। फिर उसने इन बेरीज को अपने गांव के एक मोंग को पिला दिया बेचारे को। वो सारी रात जागता रहा और इस तरह बनी वर्ल्ड की फर्स्ट कॉफ़ी। इसके पूरे गांव में ये कॉफ़ी पी जाने लग गई एक अरसे के बाद। और जो कोई नया इसके गांव में आता था, वो कॉफ़ी अपने साथ लेके जाता था। और 15th सेंचुरी के इख्तिताम तक तुर्की, अरब, यमन तक कॉफ़ी पहुंच गई थी। और 17th सेंचुरी में एक तुर्किश ताजिर पास्को अरोजी की बदौलत कॉफ़िया एशिया से यूरोप पहुंची। यूरोप आ तो गई थी, लेकिन वो वहाँ पे ज़रा मसले हो गए थे। वहाँ पे कुछ लोग बोलने लगे ये शैतानी ड्रिंक है और फला, मतलब इसको बायकॉट करना चाहते थे इस ड्रिंक का। लेकिन वहाँ के पोप क्लेमेंट 8 ने फर्स्ट टाइम जब इसको पिया, तो बोला इसको जल्दी से क्रिश्चियन बना दो, इसको क्या कर रहे हो तुम लोग, मतलब एक मुहावरे में बोला। और बस कुछ अरसे बाद यूरोप के सारे शहरों में छा गई कॉफ़ी। फिर आगाज हुआ कॉफ़ी हाउसेस का, कावा खाना जिसे हम कहते हैं। 18th सेंचुरी तक 3000 के करीब कॉफ़ी हाउसेस इंग्लैंड में कायम हो चुके थे। फिर पेनी यूनिवर्सिटी का आगाज हुआ, जहां लोग बिना किसी तबकाती फर्क के बड़े बड़े स्कॉलर से सिर्फ एक कप कॉफ़ी की कीमत पे मीटिंग कर सकते थे। हमारे यहाँ पे कॉफ़ी अभी भी एक देखा जाए तो क्लासिक चीज़ नहीं है, लेकिन बाहर मुल्कों में ये कॉफ़ी बहुत एक क्लास की एक चीज़ मानी जाती है। उस वक्त की कॉफ़ी हाउसेस में आज के लंदन और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजेस का आगाज़ हुआ। यूरोप में 17th सेंचुरी तक अल्कोहल की ज़्यादती के अलावा कोई दूसरा मशरूब नहीं था जो उन्हें एक्टिव रख सके। और ज़ाहिर सी बात है, जब अगर अल्कोहल पियोगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होंगे। तो ये एक बड़ी ज़्यादती थी जो कि कॉफ़ी ने इन्हें बचाया। कैफीन अपने अंदर एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट और लेसेटिव इफेक्ट रखता है, और इन्हीं खूबियों ने यूरोपियन की ज़िंदगी को तब्दील किया। एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट बैक्टीरिया और वायरस को मारता है, जर्म्स फैलने से रोकता है। और लेक्सेटिव इफेक्ट पेट साफ रखता है, और पेट की तरह तरह की जो चीज़ें होती है ना, बस एक्सेट्रा वगैरह समझ लो, उन पे कंट्रोल करता है। 17th सेंचुरी में कैफीन को, मतलब कॉफ़ी को, अलग अलग तरीक़ों से बनाना शुरू किया। जैसे एशिया में कावा के फॉर्म में पिए जाने वाला, वो अब फिल्टर फॉर्म में पिए जाने लगा।
और कुछ अरसे बाद कैपुचिन नामी पादरी के नाम पर आगाज हुआ कैपुचिनो कॉफी का। इन 1950 के करीब अमेरिकन टेक्सटाइल कंपनी ने गौर किया कि काम के बीच में एक छोटा सा कॉफी का ब्रेक लेने से उनकी जो फीमेल वर्कर्स थी ना, मजीद चुस्ती से आके काम करती थी, वो एक्टिव हो जाती थी इतनी। और अमेरिकन सिविल वॉर में आप ये समझ लें, अमेरिका का जो जीतने का जो सबब था ना, वो छोटा सा हिस्सा कॉफी को भी जाता है। माइकल पोलन जो एक फेमस जर्नलिस्ट और मुसन्निफ हैं, उनका कहना है कि अब तक तुम कैफीन को छोड़कर नहीं देखते, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम उस पर कितने डिपेंड हो। आज के दौर में कैफीन दुनिया में साइको एक्टिव दवाई समझी जाती है। इसमें कैफीन किस में होता है? टी में होता है, कॉफी में होता है, चॉकलेट में होता है। नोट क्या होगा कि रात को चॉकलेट खा लो, चाय पी लो तो नींद नहीं आती। इस तरह पहले साउथ चाइना और ईस्ट अफ्रीका में ही कैफीन के बागात थे, फिर बाद में ही पहले यूरोप में आए, फिर अमेरिका में आए, फिर जाके एशिया में इसके वो कराई गई, फार्मिंग हुई। कॉफ़ी की न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं और कई बीमारियों से लड़ते हैं, लाइक कैंसर, दिल की बीमारी, डायबिटीज़, डायमेंशिया जैसी डिजीज़ वगैरह। कॉफ़ी अगर आप ज़्यादा पीने की अपनी आदत बना लेते हो तो कॉफ़ी आपको एंजाइटी जो है आपकी बढ़ा देती है, नींद ना आने की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, पेट में एसिडिटी और हार्ट पैल्पिटेशन वगैरह भी हो सकता है। ये सब मतलब दिल का ज़्यादा धड़कना, इस तरह। क्योंकि हर बॉडी का अलग अलग सिस्टम होता है और कैफीन का हर बॉडी पे असर भी अलग होता है। कॉफ़ी तो एक नेशनल ड्रिंक है, लेकिन हर चीज़ का एक बैलेंस होता है। जैसे एक दवाई दवाई आपको सही होने में, हीलिंग में हेल्प करती है, लेकिन अगर आप वही दवाई भर भर के भर लो तो उसका एक अलग रिएक्शन भी हो सकता है। कॉफ़ी आपकी मदद भी कर सकती है, लेकिन आपको थोड़ा थका भी सकती है। अच्छा, जो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना कॉफ़ी के, जैसे कि अगर आपने 4-5 दिन से आप 2 या 3 कप जो कॉफ़ी पी रहे हो, तो ये जो मैंने पीछे आपको साइड इफ़ेक्ट्स सारे बताए, तो ये तकरीबन सिर्फ टेम्परेरी हैं। तकरीबन होंगे आपको 1 दिन के लिए, शायद हो या बस फिर ख़त्म हो जाता है। लेकिन वही ना, हर चीज़ को एक अच्छी लग रही है, तो अगर आप बैलेंस चलो तो कुछ नहीं होगा, और ये एक नेचुरल ड्रिंक है। आपको पता है इन 1991 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स थे ना, उनको बार बार उठ के देखना पड़ता था कि कॉफ़ी बची है या नहीं बची। ये उधर का बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि जो भी साइंटिस्ट जाता कॉफ़ी पीने के लिए, वो देखता रहे मशीन में तो खाली है, कोई कॉफ़ी ही नहीं है, कॉफ़ी भरी हुई ही नहीं है जार में। फिर वो दोबारा से मैनुअली मशीन में दूध, कॉफ़ी वगैरह डालता, फिर जाके कॉफ़ी बनती। फिर उधर ही का कोई स्मार्ट साइंटिस्ट आया, जीनियस स्मार्ट साइंटिस्ट, उसने मैनुअल कॉफ़ी मशीन के बिल्कुल सामने एक छोटा सा कैमरा लगा दिया। वही कैमरा जो हमारे कंप्यूटर्स में लगा होता है ना, तार वाला कैमरा, वही छोटा सा कैमरा लगा दिया, वीलेन वाला, जिससे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हर लैब में के जो मॉनिटर्स थे ना, हर साइंटिस्ट का एक अलग मॉनिटर होता था, तो उसमें स्ट्रीम होती थी कि भाई कॉफ़ी भर गई, कॉफ़ी नहीं भरी, तो उसमें से कोई भी साइंटिस्ट उठ के जाता था, खाली होते हुए दिखता था, फिर वो जाके रिफ़िल करके आ जाता था। तो इस तरह इनकी प्रॉब्लम हल हुई और फिर ये बना दुनिया का लाइव कैम बना, सबसे पहला लाइव कैम था जो कि स्ट्रीम हो रहा था। बाद में यही कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर हुआ, मोबाइल कैमरास, वीडियो कॉल्स और लाइव स्ट्रीम सब इसी सोच से इन्वॉल्व हैं। भाई मेरी मानो तो तुम लोग जाके विकीपीडिया वगैरह पे 1991 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वगैरह पे रिसर्च वगैरह करना, तो ये बाद में ये तुम्हें पूरी डिटेल मिल जाएगी। मैंने तुम्हें ये थोड़ा शॉर्ट में बता दिया, ठीक है। तो याद रखना, जब अगली बार आप कॉफ़ी पीने के लिए कप उठाओ तो आप सिर्फ एक ड्रिंक नहीं पी रहे हो, आप 1000 साल पुरानी कहानी को जिंदा कर रहे हो। मैं खुद एक कॉफ़ी लवर हूँ। टी जो है, मैं 4-4, 5-5 महीने हो जाते हैं मैं चाय नहीं पीता हूँ। हाँ, कॉफ़ी ये महीने में 2-3 बार लग जाती है। कॉफ़ी एक बकरे के डांस से शुरू हुई और आज दुनिया के हर घर में पी जाती है। अल्लाह हाफिज। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।